अपने हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी साथियों को मेरी दिनेश कुमार की तरफ से नमस्कार। दोस्तों, पहली शिफ्ट का 9 जनवरी को आज हरियाणा ग्राम सचिव का एग्ज़ाम था, जिसमें पहली शिफ्ट की वीडियो आपको चैनल पर प्रोवाइड करवा चुके हैं और दूसरी शिफ्ट का एग्ज़ाम जो आया है वो उससे भी ज़्यादा सरल आया है कहने की लैंग्वेज में। तो इस सेकंड एग्जाम एनालिसिस का पूरा विश्लेषण करेंगे, तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपना हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आज की दोनों शिफ्ट के एग्ज़ाम और साथ के साथ कल की जो दोनों शिफ्ट हैं उनके एग्ज़ाम का एनालिसिस भी इसी चैनल पर आपको मिलेगा। तो यदि आप पहली शिफ्ट का जो एग्ज़ाम आया था उसका वीडियो देखना चाहते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। और दूसरी शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था उसका मैं यहाँ पर एनालिसिस आपके साथ करूँगा कि किस प्रकार से पेपर आया था। साथियों, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि कल के एग्ज़ाम में ये दोनों शिफ्ट के जो एग्ज़ाम पेपर्स हैं ये बहुत अधिक मायने रखने वाले हैं। तो चलिए सीधे एग्ज़ाम पेपर को देखते हैं कैसा आया था एग्ज़ाम पेपर। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आया था कि वर्ष 2015 में बैडमिंटन में विश्व में पहला स्थान प्राप्त करने वाली भारत के हरियाणा में जन्मी पहली खिलाड़ी का नाम बताइए। ये 4 ऑप्शन है, आपको इनमें से नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यह एक तरीके से आपके डाटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चन था, कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन है हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ। 4 ऑप्शन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। 2011 में वन सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा का पहला सर्वाधिक वन आच्छादित जिला कौन सा था। इसमें आप फतेहाबाद वन आच्छादित, जिस पे कम अंडर फॉरेस्ट कम कवरेज होती है, जिसमें वन की कम कवरेज होती है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो उसमें फतेहाबाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका एक तरीके से ये साइंस जनरल साइंस से पूछा गया क्वेश्चन था। यदि एक्स और वाई ऋणात्मक है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सदैव सत्य या असत्य होंगे। इसमें 4 ऑप्शन है। 1977 में अशोक मेहता समिति ने खालिस्तान की स्थापना के लिए अनुशंसा की थी। किसकी स्थापना के लिए अनुशंसा की थी। पंचायत समिति, नगर पंचायत, महापंचायत, मंडल पंचायत। तो इसका एनालिसिस हम इस एग्जाम पेपर में कर रहे हैं और इसका सॉल्यूशन भी करेंगे। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कितनी बार पढ़ा है लोगों साथियों हमने ये प्रश्न, तो इसका कमेंट में आंसर जरूर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में पंचायत समिति के कार्यपालिका अधिकारी खालिस्तान के प्रशासनिक में नहीं होते। पंचायत समिति जो होती है वो किस अधिकारी के नियंत्रण में होती है, उसका आपको बताना है। ये सीधा सीधा इसमें ऑप्शन में आंसर आपको दिख रहा है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं कि बाणभट्ट किसकी रचना है। हरिश्चरित्र की रचना सभी को पता है। हरियाणा में लिखित में से कौन सा राज्य अपनी सीमा किसी से साझा करता है। ये तीनों पूर्वोत्तर के राज्य हैं, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश हमसे लगता है, इसलिए डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एलोरा का कैलाश मंदिर खालिस्तान द्वारा बनवाया गया था। इसमें 4 ऑप्शन है साथियों, बड़े सोच समझ के ये क्वेश्चन दिया गया था, अच्छा क्वेश्चन था। 12वां क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है। अक्साई चीन, कारगिल, सियाचिन ग्लेशियर और लद्दाख। इसमें से आपको बताना था। बाइट क्या दिबा को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस से था। चंडीगढ़ की संग्रहालय की योजना किसने बनाई थी। ले कार्बूजियर। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज से पहली शिफ्ट में भी 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, इस शिफ्ट में भी 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं पंचायती राज अधिनियम के। तो इसमें आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 10 के अनुसार पंचायत समिति द्वारा बनाए जाने वाले अनिवार्य समिति का भाग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। वित्त लेखा परीक्षण की आयोजना समिति, सामाजिक न्याय समिति, सामान्य समिति और स्वास्थ्य कल्याण समिति। इसमें आपको एक आंसर राइट आंसर आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की वीडियो जो थी साथियों, कंप्यूटर के जो मेन जो क्वेश्चंस थे उनका भी इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण इसी प्रकार के क्वेश्चंस मैंने उसमें आपके लिए 70 से 80 क्वेश्चन उसमें छाट कर करवाए थे। 17 का तो आप वो वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। 17 का क्वेश्चन है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 164 के लिए क्या प्रावधान संबंधित है। तो इसमें सीधा सीधा आप आंसर दे सकते हैं ऑप्शन को देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन था उपयुक्त विवरण को चुनिए, मक्खी, मधुमक्खी, चिट्ठी, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर पंचायती राज अधिनियम से प्राधिकरण और स्थापना की संरचना किस धारा के अनुलेख में आती है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत सरकार ने
निम्नलिखित में से किस संस्था ने महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए मेरी सहेली पहल का हाल ही में प्रारंभ किया है? तो ये भारतीय पुलिस सेवा ने इसको सी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 21 का नागफनी और रसदार वृक्षों की विरल और संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए समर्पित एशिया का सबसे बड़ा बगीचा हरियाणा के किस जिले में स्थापित है? नागफनी और रसदार वृक्षों का, तो ये ऑप्शन 4 दिए गए, इनमें से आप आंसर दे सकते हैं। 22 हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ पर बना है? इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों प्लीज वीडियो में जरूर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, डी आंसर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बांग्लादेश किस वर्ष में स्वतंत्र हुआ था? 1971 में इंदिरा जी ने स्वतंत्र करवाया था। 25 का क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में ओट्टू बैराज किस नदी पर स्थित है? ओट्टू बैराज काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रीजनिंग से संबंधित था। सेलेक्ट द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री, जो तीन दिए गए ऑप्शन से अलग है वो आंसर इसमें आपको बताना था। 27 का कौन सा जिला हरियाणा के 22 जिला घोषित चरखी दादरी? शासक विग्रहराज फोर्थ के 3 शिलालेख स्तंभ कौन से हौसल स्तंभ, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 29 का क्वेश्चन, बुंडेस्टैग और बुंडेस्ट्रेच खालिस्तान में विधायकों के 2 स्तन हैं, ये देश किस देश में इस तरीके का ये प्रणाली है? बुंडेस्टैग और बुंडेस्ट्रेट, ये आपको डेनमार्क, बेल्जियम और जर्मनी, फ्रांस 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 30 का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का मंडल नहीं है? रेवाड़ी, रोहतक, हिसार और गुरुग्राम, तो इसमें रेवाड़ी आपका मंडल नहीं है। बाकी ये एक दक्षिण रेंज है रेवाड़ी, जिसके अंतर्गत रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और भिवानी जिले आते हैं। मंडल में गुरुग्राम में आती है रेवाड़ी। 31 का क्वेश्चन है, फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? शेख फरीद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में से गैसों के समान आयतनों में अणुओं का समान संख्या होती है, यह नियम किसका है? तो डाल्टन का नियम है, एवोगैड्रो का नियम है, बॉयल का नियम है या चार्ल्स का नियम है, इसमें आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में कौन सी हरियाणा में पंचायत राज की सबसे निचली इकाई कौन सी होती है? ग्राम पंचायत होती है। हरियाणा के कितने नगर निगम है? वर्तमान में 11 है, परंतु इससे पहले 10 थे। 10 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से पूछा गया था, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज से। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा गया था, कोट में लिखा गया था आगे पीछे करके, तो आपको सही इसका व्यवस्थित तरीके से लिखना था। 37वां क्वेश्चन, हरियाणी भाषा में अमृतवाणी की रचना किसने की? संत गिरिदास, जेठराम, राजाराम शास्त्री और गुरु गोरखनाथ, इसमें आपको आंसर इसका देना था। 38 का क्वेश्चन, बेनिफिशियल के पहले और छठे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए तो दूसरे सातवें को बदल दिया जाए तो आगे इस प्रकार चलता रहे तो दाएं छोर के तीसरा अक्षर कौन सा होगा? हरियाणा का क्षेत्रफल 44,222 वर्ग किलोमीटर, 39 नंबर क्वेश्चन था, इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड का ए आंसर बिल्कुल 14th का 40th क्वेश्चन जो है IIM रोहतक है, ये 2009 में स्थापना की गई थी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसकी गतिज ऊर्जा, ये साइंस से प्रश्न संबंधित प्रश्न है, जिसकी गतिज ऊर्जा 120 एम्पियर वोल्ट हो उसे इलेक्ट्रॉनिक डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्यता क्या होगी? तो इसको आपको न्यूमेरिकल को सोल्व करना था। 42 का क्वेश्चन, कौन सा देश प्रशांत हिंद प्रशांत चतुष्कोण इंडो पैसिफिक स्क्वाड का हिस्सा नहीं है? US, जापान, इंडोनेशिया, भारत, तो इसमें देश कौन सा है? इसका आपको DOS का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे गहरी झील, ये भी आपने खूब पढ़ रखा होगा। हरियाणा में HRDF का क्या मतलब है? हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसका शायद बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए, मैं कंफर्म नहीं हूँ साथियों। 46 का क्वेश्चन था, यदि नूतन को अक्षरों की वर्णमाला में दाएं से बाएं पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर समान स्थिति में रहेंगे? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। 47 का क्वेश्चन, डिस्क को धारण करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से था, 469 प्लस 174 की पावर 2 माइनस 469 माइनस 174 की पावर 2 अपॉन 469 गुणा 174 बराबर कितना होगा? हरियाणा में पंचायती राज। 49 का क्वेश्चन फिर पंचायती राज से। 50 का क्वेश्चन, हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड झील को किसने बनवाया था? 51 का क्वेश्चन, हरियाणा पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का सरपंच खालिस्तान के माध्यम से चुना जाता है, ये खुला मतदान होता है इसके लिए। 52 का 65 और 75 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी 52 का क्वेश्चन में? तो इसमें आपकी कितनी होंगी, वो उनका योग कितना होगा वो बता सकते हैं। ये एक
टेबल दी हुई है आपकी, एक सर्कल दिया हुआ है, इसमें व्यवस्थित ढंग से अगला जो खालिस्तान के जगह कौन सा आंसर आएगा इसमें बिल्कुल आप सोच समझ कर राइट आंसर दे सकते हैं। 54 का क्वेश्चन एक रॉकेट, जिस तरीके से ये 54 का क्वेश्चन है, इसी प्रकार से साइंस के क्वेश्चन थोड़े टफ आ रहे हैं, बट बाकी एक बढ़िया लेवल का पेपर आपसे पूछा गया जो पूछना चाहिए था। जिस प्रकार के ग्रुप डी हरियाणा कलर के क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे, वो काफ़ी अलग लेवल था इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन था साथियों, 55 का बांस के टुकड़े से जुड़ी एक तार इकलौता वाद्य यंत्र है, इसको क्या कहा जाता है? बांस के टुकड़े से जुड़ी एक तार वाला इकलौता वाद्य यंत्र, तो ये शायद एक तारा होना चाहिए। 56 का क्वेश्चन है, मानव ज्ञान की प्रकृति, उद्भव और सीमाओं का दार्शनिक अध्ययन क्या कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दिल्ली से पंजाब के फाजिल्का को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? NH10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य हर्षवर्धन की रचना नहीं है? नागानंद, प्रियदर्शिका, कादम्बरी और रत्नावली। MS एक्सेल में से खालिस्तान टेक्स्ट फंक्शन है जो सभी सेलों को एक सेल में संयुक्त करने में उपयोगी है। मर्ज सम इसका एक सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साइंस से पूछा गया है, फिर ऑक्सीजन के एलिमेंट से दिए गए हैं। 61 का क्वेश्चन 24, 36 और 40 का LCM पूछा गया था, 1 सेकंड का क्वेश्चन था साथियों ये। अगला क्वेश्चन, एग्जामिनेशन को कोड में ये 125 तो हार्डवर्क को कोड में क्या लिखा जाएगा? 63 का क्वेश्चन भी बड़ा आसान क्वेश्चन था। 64 का क्वेश्चन, फिर पंचायती राज अधिनियम से कि भूमि अधिग्रहण किस धारा के अंतर्गत आता है? 65 का क्वेश्चन, प्राचीन गुम्बद स्मारक हरियाणा में कहाँ स्थित है? प्राचीन गुम्बद स्मारक, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ क्वेश्चन था क्योंकि शायद ये बहुत से लोगों का क्वेश्चन इसमें सोच में पड़ सकते हैं। 66 का क्वेश्चन फिर मैथ से था। 67 का क्वेश्चन, HPSC की नियुक्ति कौन करता है? सेम क्वेश्चन आ गया जो कि पहली शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। अगला है, थर्मामीटर जिस प्रकार से डिग्री को नापता है उसी प्रकार घड़ी किस चीज़ को नापती है? थर्मामीटर का संबंध जिस प्रकार डिग्री से उसी प्रकार घड़ी का संबंध किससे है? घड़ी का संबंध उसी प्रकार समय बताने से। 70 का क्वेश्चन, 23 अप्रैल 1966 को जयसी शाह ने बने आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? 23 अप्रैल को जयसी शाह आयोग की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था, उसने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? इसमें ये जुलाई में प्रस्तुत किया गया था। हरियाणा का प्रथम राज्यपाल धर्मवीर जी थे, इसमें सभी को पता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से था, अनुपात से संबंधित। 73 का क्वेश्चन हरियाणा जीके नेशनल जीके से संबंधित है। 74 का क्वेश्चन, सबसे ऊंची चोटी कारो कहाँ पर स्थित है? हरियाणा के जिले में सबसे ऊंची चोटी करो पंचकुला में है, ये मोरनी हिल्स पर स्थित है करो। देखिए साथियों, इसमें कारो लिखा गया है 74 के क्वेश्चन में, और इसका एक बार आपको जिस क्वेश्चन में डाउट लगे ना उसके इंग्लिश पार्ट में आप चले जाइए। 74 का क्वेश्चन है, द हाईएस्ट पीक करो और इसमें कारो लिखा गया, तो थोड़ा सा ये पजल करने वाला क्वेश्चन था। लेकिन आपको जिस भी क्वेश्चन में आप पजल हो थोड़े से, उसके इंग्लिश में चले जाइए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये पंचकुला में है करो। 75 का क्वेश्चन, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की किस समिति के अनुशंसा पर हरियाणा का निर्माण हुआ था? तो इसमें हुकम सिंह की जो अनुशंसा थी, उस समिति की अनुशंसा के अनुसार हरियाणा का गठन हुआ था। तांगनी का झील कहाँ पर स्थित है? ये इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन है। हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा के क्वेश्चन। हिंदी भाषा के क्वेश्चन से दोस्तों मैं पहले भी बता रहा हूँ कि ये स्टेट लेवल की हिंदी भाषा पूछी गई है। इंग्लिश भाषा बिल्कुल आपकी जैसे जिस प्रकार आप देख रहे हैं ईजी टू मॉडरेट है, ज़्यादा हार्ड नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज। बट हिंदी भाषा के जो क्वेश्चन है ना, ये आपको कुछ ज़रूर सोच समझ कर करने होंगे। जिस प्रकार से कौन सी जीवनी है, इनमें 4 ऑप्शन दिए गए। औरंगजेब की आखिरी रात किसकी रचना है? देश विदेश में कौन सा है? तो इसमें द्वंद्व समास होगा। देश विदेश में किसके अनुसार पद्मावत एक समासोक्ति काव्य है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए साथियों। किसकी बोली को काशिका कहा गया है? मगध, बनारस, बांसवाड़ा, आगरा, भोजपुर। ये तो इस प्रकार से हिंदी का तो जो लेवल है वो स्टेट लेवल का है, बट इंग्लिश अच्छी है और पेपर सारा ही पेपर आपको अच्छा दिया गया था। इवनिंग शिफ्ट का 9 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का जो एक एग्ज़ाम है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर आया था, तो अच्छे अटैम्प्ट्स भी किए होंगे। साथियों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जितना हो सके आप आगे बढ़ा दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।